ईरान के इस्फहान में जोरदार विस्फोट हुआ। इस्फहान में ईरान के हथियार डिपो पर अटैक किया दावा किया गया। हमले के बाद इस्फहान शहर में जोरदार धमाके के बाद चारों तरफ आग की लपटें नजर आने लगी। इस्फहान में ही ईरान का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी है और ऐसे में धमाके के लिए 900 किलो के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। इसमें खास बात यह है कि धमाके का वीडियो खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इस्फहान शहर आखिर निशाने पर क्यों है। आखिर क्या वजह है कि पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच में अमेरिका और इजराइल इस्फहान शहर को ही निशाना बनाए जा रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं। वो इसलिए है क्योंकि इस्फहान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है। सबसे बड़ी बात है ये, इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन की सुविधा उपलब्ध है। यूरेनियम कन्वर्जन यानी कि यूरेनियम को किस तरीके से परमाणु हथियार में कन्वर्ट किया जा सकता है। ईरान का मिसाइल असेंबली सिस्टम भी काफी मजबूत है। सेंटर यहीं पर है। शाहब जैसी मिसाइलें यहीं पर असेंबल की जाती हैं, यानी कि बनकर पूरी तरीके से तैयार होती है और यहीं से वो मिसाइल्स तैयार होती हैं जो कि इस वक्त इजराइल पर और अमेरिका पर उनके ठिकानों पर निशाना बना रही हैं। यहां से इजराइल तक हमले किए जा सकते हैं, सीधा निशाना साधा जा सकता है। इस्फहान में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है जो कि इस्फहान और ईरान दोनों को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ऐसे में ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल को तबाह करने के लिए, जो उनकी तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं उनको तबाह करने के लिए काफी माना जा रहा है और इसीलिए इजराइल का निशाना और साथ ही साथ में अमेरिका का निशाना यहीं पर है। अब युद्ध के खर्चे पर व्हाइट हाउस का एक प्लान भी सामने आया। देखिए, जंग का खर्चे पर अरब देशों से अब जो बातचीत है वो ट्रंप की तरफ से की जा सकती है। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई, जहां जंग के खर्चे को लेकर अरब देशों को अब ट्रंप कह सकते हैं कि उनका खर्चा, ये जितने भी अरब देश हैं वो उठाएं इस जंग का खर्चा। जंग में यूएस के खर्च का अनुमान अब तक में कई अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अरब देशों से बातचीत की जा सकती है और जंग का खर्च उठाने के लिए कहा जा सकता है। ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। देखिए, अभी तक में जो अंदाजा था उससे कहीं गुना ज्यादा अमेरिका पर यह जंग भारी पड़ चुकी है और उनकी जेब पर, उनके कोष पर सीधा ये हमला एक तरीके से हुआ, क्योंकि जितना अनुमान था उससे कहीं ज्यादा खर्च अमेरिका की तरफ से इस जंग में किए जा चुके हैं और ये जंग जितनी ट्रंप ने सोची थी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, उससे कई दिन ज्यादा लंबी खिंच चुकी है। अमेरिका का अंदाजा था, डोनाल्ड ट्रंप का अंदाजा था कि ये जंग एक हफ्ते के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन 32 दिन हो चुके हैं और अभी भी कहीं से कहीं तक जंग के खत्म होने का नामो निशान नहीं है और ऐसे में अमेरिका के ऊपर ये जंग काफी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसकी दो वजह है। अमेरिका में अब कहीं ना कहीं तेल के दाम बढ़ जाने से मंदी के भी आसार है, दूसरी तरफ ट्रंप की लोकप्रियता कम हो रही है। ये बोझ अमेरिकी नागरिकों पर पड़ रहा है और इसीलिए अब अरब देशों से ट्रंप बातचीत कर सकते हैं। और ईरान का जो इस्फहान शहर है वो कई मायनों में काफी अहम है। कह सकते हैं कि ईरान की सैन्य शक्ति का अड्डा इस्फहान में है, क्योंकि यहां पर ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है जहां यूरेनियम कन्वर्जन की सुविधा मौजूद है। मिसाइल उत्पादन केंद्र भी इस्फहान में ही है जहां पर मिसाइल असेंबली होती है। साथ ही साथ में ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर भी यहीं पर है। डिफेंस रिसर्च सेंटर भी यहीं है इस्फहान में, जहां सैन्य तकनीक पर काफी काम होता है। इसके अलावा रडार और एयर डिफेंस सिस्टम भी यहीं पर तैनात है। तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए ही ये केंद्र को नष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ बड़ी जानकारी सामने आई, जहां इजराइल के हाइफा पर तेल रिफाइनरी पर एक बार फिर अटैक किया गया। ईरान के अटैक के बाद तेल रिफाइनरी में आग लग गई। इजराइल का एक महीने में दूसरे बार हमले का दावा सामने आया। इसके पहले भी हाइफा को निशाना बनाया गया था। हालांकि उस समय इजराइल ने दावा किया था कि भारी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देखिए। पूरी तरीके से ये जो तेल रिफाइनरी है इसमें आग लगी हुई, धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये ईरानी हमले के बाद में हाइफा तेल रिफाइनरी, जो कि इजराइल की बेहद महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी है और सबसे बड़ी तेल रिफाइनरीज में से एक मानी जाती है, वहां पर हमला किया गया। अब ऐसे में ये देखिए, अमेरिका ने इस जंग की जो शुरुआत की वो इसीलिए की क्योंकि उसने दावा किया था कि ईरान जो है वो परमाणु बम बना रहा है और अब भी अमेरिका ये दावा कर रहा है कि किसी भी हाल में ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देंगे। लिहाजा इन 3 क्षेत्रों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सबसे पहला है नतांज शहर, जहां पर परमाणु केंद्र है, न्यूक्लियर प्लांट, फौजों को टारगेट किया जा रहा है और तीसरा इस्फहान को निशाना बनाया जा रहा है।
और इस बीच एक बड़ी जानकारी यह भी सामने आ रही है, जहां पश्चिम मीडिया ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका को अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए मजबूत बंकर्स की जरूरत है। अमेरिका को अगले 30 दिनों में ऐसे बंकर्स चाहिए जो कि उसके सैनिकों की सुरक्षा कर सके, उनको बढ़ा सके, बड़े से बड़े हमले को झेल सके। और दावा किया गया कि इसके लिए अमेरिकी प्रशासन की तरफ से बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया और इसी में 30 दिन के अंदर मजबूत बंकर्स बनाने वाली कंपनी से संपर्क करने की मांग की गई है। अब देखिए, सवाल उठना लाजमी है कि अमेरिका को अचानक ही ये बंकर्स की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई। ऐसे समझिए, दावा किया गया कि अमेरिका को जल्द से जल्द बंकर्स की जरूरत है ताकि वो पश्चिम एशिया में मौजूद अपने सैनिकों की सुरक्षा कर सके। क्यों? क्योंकि अमेरिका के हजारों सैनिक ईरान के आसपास तैनात हैं और ईरान आए दिन उन सैनिकों को ही निशाना बना रहा है। और दावा यह किया गया कि इसीलिए अमेरिका जो है वो प्री मेड बंकर्स, यानी कि आप रेडीमेड बंकर भी इन्हें कह सकते हैं, इनकी तलाश में जुटा हुआ है। प्री मेड यानी कि पहले से बना हुआ बंकर। अब अमेरिका ऐसी कंपनीज को ढूंढ रहा है जो कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर सके और मजबूत बंकर्स बना सके। पश्चिम मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसे ऐसे बंकर्स चाहिए जिसका बैलिस्टिक मिसाइल्स तक कुछ न बिगाड़ सके, ऐसे बंकर्स चाहिए। अब अमेरिकी प्रशासन की ओर से ये जो नोटिस जारी किया गया है, उन बंकर्स की सप्लाई जॉर्डन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करनी होगी, ये मांग की गई है। इसमें दावा किया गया कि वहां से ये जो बंकर्स हैं वो अलग अलग जगह पर भेजे जाएंगे और इसीलिए ये बंकर्स जॉर्डन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चाहिए।